बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी, जिसके अंतर्गत हम पीवाईक्यू आपको बता रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जूलॉजी का, पॉलिटिकल का, एंसेंट का, हिंदी का, ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण विषयों का मैंने अभी तक बना दिया है। पीएचडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं और बहुत सी सब्जेक्ट की जो है अब आने वाली है पीवाईक्यू की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हम इंग्लिश लिटरेचर की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के समक्ष उपस्थित हुए हैं। 21 और 22 आपका यानी कि 2021-2022 सेशन का जो है आपको मिलने वाला है पीवाईक्यू इस वीडियो के अंतर्गत। लेकिन हमारा एक प्रोटोकॉल है जो कि आपको भी पता है कि हम एक वीडियो के माध्यम से, जैसे अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाई तो उसमें हम सबसे पहले क्रेट को क्लैरिफाई करते हैं, यानी क्रेट को हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि क्रेट क्या है, इसका पूरा पैटर्न क्या होता है, एडमिशन किस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होता है। तो उस चीज़ को पहले हम आपको समझा दे रहे हैं जिससे कि आपको आगे भविष्य में कभी क्रेट के संदर्भ में दिक्कत ना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या है वो तो इसी वीडियो में है, वो तो आप जान ही जाओगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिफाइन करने वाला हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले हम आपको क्रेट के संदर्भ में चलिए समझा देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिए, जैसे आपका क्रेट है, ठीक है, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, क्रेट। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्रेट की परीक्षा मुख्यतः 2 स्तर पे होती है। स्तर 1 को बोलते हैं लेवल 1, ठीक है, स्तर 2 यानी लेवल 2। ये 2 स्तरों में आपकी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। लेवल 1 क्या होती है, इसे बोलते हैं रिटन एग्ज़ाम। लेवल 2 को बोलते हैं इंटरव्यू, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। इन्हीं दोनों में, ठीक है, आपका एडमिशन निर्धारित किया जाता है। लेवल 1, लेवल 2 और एपीआई का नंबर जोड़कर, ठीक है, टोटल 75 नंबर से आपकी जो है फाइनल मेरिट बनती है और उसी की योग्यता के आधार पर आपको कैंपस अथवा कॉलेज प्रदान किया जाता है। 2 क्वेश्चन आपको आता है, पहला फीस एडमिशन की कितनी लगती है पीएचडी की, और फेलोशिप मिलता है तो कितना मिलता है, कैंपस वालों को मिलता है कि कॉलेज वालों को मिलता है, तो इसको भी हम आंसर देंगे। लेकिन पहले हम क्रेट आपको समझाते हैं, ठीक है। तो क्रेट का आपने समझा 2 लेवल में होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 की भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अभी देखो क्रेट लेवल 1 की आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, क्रेट लेवल 1 का उसकी एग्ज़ाम होगा, इसलिए लेवल 1 को पहले अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। लेवल 2 का मतलब इंटरव्यू, साक्षात्कार, उसके संदर्भ में भी हम इसी वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे, तो ध्यान समझते जाना, इसमें भटकना मत आप लोग। लेवल 1 इसमें 2 पार्ट हुए, कौन कौन से, एक पेपर फर्स्ट हो जाता है आपका, जिसके अंतर्गत आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं 50, ठीक है, 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, 25 आपके मैथोडोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं और 25 आपके विषय संबंधित रहते हैं, जो वैकल्पिक विषय आपने चुना होता है पीएचडी हेतु, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन कुल मिला के 50 क्वेश्चन हुए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, तो 100 नंबर का आपका ये वाला पेपर होता है, समझ गए आप। तो पेपर फर्स्ट लेवल 1 का 100 नंबर का होता है। पेपर सेकेंड, ठीक है, पेपर सेकेंड आपका इसमें आते हैं 13 क्वेश्चन मात्र, जिसमें 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का रहता है, तो 120 नंबर का ये टोटल होता है, ठीक है, इसको 20। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय रहते हैं, 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 40 नंबर का ये रहता है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है दीर्घ उत्तरीय से, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो 40 नंबर का होता है, इसको लिखना, इसको भी जो है यहाँ 40 नंबर जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 200 नंबर का ये हो जाता है। 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट हो जाता है। इस प्रकार से लेवल 1 की जो परीक्षा होती है 300 नंबर की होती है। समझ गए होंगे, आपको बढ़िया से मैंने समझा दिया है। अब देखो कितने वर्ड में क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, वो चीज़ मैं समझाऊंगा। पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर सेकंड आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें केवल एमसीक्यू टाइप का रहता है, टिक करना रहता है, और पेपर सेकंड जो रहता है वो आपका रिटन वाला रहता है। अब इसके पश्चात चलिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब देखो लेवल 1 में आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं। अगर लेवल 1 में 50% आता है, जो कि यूआर के अंतर्गत बच्चे आते हैं, तो वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। 45% आता है जो ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, और आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, ये सब अगर 45% ले आते लेवल 1 की परीक्षा में, इन 300 में से 45% लाते हैं, तो वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 45% या 50% ले आते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो गए, इसका मतलब क्या है कि आप जो है, अब क्या होगा, डिपार्टमेंट कट ऑफ जारी करता है, क्योंकि बहुत बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, एक ये आपको देखा जाए तो 50 सीट मान लो कोई किसी विषय में है डिपार्टमेंट में, इसमें दुगने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। अब 100 बच्चों को बुलाना है, आप
अगर देखा जाए 300 बच्चे क्वालिफाई कर गए 50% 45% की इस जो मानक निर्धारित किए गए वो उन सबको जो है योग्य है इस आधार से। तो अब बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने से यहाँ पे एक प्रोसेस आता है, सबसे पहले कट ऑफ का। कट ऑफ जारी की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आप देखोगे कि आपका 300 में से अब 170 नंबर है, 165 नंबर है, तो कट ऑफ कितनी गई? कट ऑफ मान लो 150 प्लस वालों को बुलाया गया है तो 150 जिसका प्लस जिसका भी नंबर रहेगा, ठीक है, वो जाएगा। मान लो कट ऑफ 160 गई है तो 160 प्लस जिसका नंबर है वो अपना जो है डिपार्टमेंट में जाएगा और रिसर्च प्रपोजल जमा करेगा और डॉक्यूमेंट। अब रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या है, इसके लिए आपको परेशान ही नहीं होना है, क्योंकि आप जिस चैनल से जुड़े हैं यहाँ पे A to Z आपको अपडेट मिल ही जाएगी। तो रिसर्च प्रपोजल लास्ट ईयर के बच्चों को भी मैंने समझाया है, इस वर्ष भी आपको जो है रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे तैयार करना है, ठीक है, किस प्रकार से आपको उसका PPT, वो A to Z चीज़ें मैं आपको टाइम आने पर बता दूंगा जब लेवल 2 आपका आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बता दूंगा। अब एक चीज़ और इसी माध्यम में एक चीज़ और समझते जाओ जो आपका एडमिशन से संबंधित मैं भी समझा रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं 13 डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें आधार कार्ड आपका, फिर क्रेडिट का आपका एडमिट कार्ड और उसके बाद स्कोर कार्ड और आपका जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट है वो सब चीज़ें लगती हैं फ़िलहाल, ठीक है, वो भी मैं एक टाइम पे बता दूंगा आपको लेवल 2 पे। इसके बाद क्या होता है, जब आप डिपार्टमेंट जाके अपना सबमिट कर देते हो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वहाँ पे। अब मान लो 200 बच्चे ऐसे गए जिनका नंबर 155 से 60 के मध्य में है, ठीक है, लेकिन इसमें 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है 159 नंबर 158 है, ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जिनका यानी टॉप स्कोरर बच्चों को 200 में से भी 100 बच्चे ऐसे निकाले जाएंगे जो ऊपर से आ रहे हों, यानी कि ज़्यादा नंबर वालों को उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उनके बाद उनको लेवल 2 के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पे जो फाइनल होता है ये होता है कि लेवल 2 में जो बच्चे हो जाते हैं जिनका अच्छा जाता है उसके बाद लेवल 1 का नंबर, ठीक है, जो 300 नंबर रहता है उनको 35 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बताऊंगा जब आपका लेवल 2 आएगा, ठीक है, परेशान मत होना, ये चीज़ें समय के अनुसार मैं बता ही दूंगा आपको। अभी जो मेन फोकस करना है वो लेवल 1 पे करना है और अभी हम PYQ पे आने वाले जल्द से जल्द। लेवल 1 आपका 35 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। लेवल 2 की जो परीक्षा होती है यानी इंटरव्यू 15 नंबर का, API यानी एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, यानी कि आपको जो अधिभार दिया जाता है, जैसे 5 नंबर JRF किए तो मिल जाएगा, 3 नंबर नेट किए तो मिल जाएगा, और इस प्रकार से 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का जो आपका परसेंटेज रहेगा, पासिंग परसेंटेज, उसके आधार पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिलता है, ठीक है। इस आधार से जो है 25 नंबर का API होता है, कुल मिला के 75 नंबर आपका बनता है। 75 नंबर में आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और वो लिस्ट जो है डिपार्टमेंट चश्मा कर दी जाती है और कैंपस का अलग, कैंपस का उसमें लिखा रहता है, फिर कॉलेज का लिखा रहता है, आपका नाम जिसके में अंतर रहेगा आपको उसी कॉलेज में या उस कैंपस में तो कैंपस में डिपार्टमेंट जाना है, कॉलेज में तो कॉलेज में संपर्क करना है, ठीक। ये चीज़ होती है, ये होता है क्रेडिट का पूरा फाइनल प्रोसेस। ये आपको बहुत अच्छे से इतना यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, क्योंकि जानकारी ये सब डिपार्टमेंट द्वारा जो है बहुत कम ही बच्चे समझ पाते हैं, लेकिन ये कि मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ समझो आपका जो आपकी मेन चीज़ है फेलोशिप और फीस, ठीक है, PhD की जो फीस लगती है, ठीक है, वो आपकी 15,000 के अप्रॉक्स लगेगी, ठीक है, जैसे 13 से लेकर 15 के बीच में आपकी अप्रॉक्स जो है लगती है फीस डिपार्टमेंट की। अब आप अपना आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के अनुसार अपना जो है जब डिपार्टमेंट में जाओगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इतना मैंने आइडिया दे दिया कि 15,000 के आपकी अप्रॉक्स लगेगी फीस। फेलोशिप देखो याद रखो आपकी वही 10,000 के अप्रॉक्स आपकी फेलोशिप आती है। 10 से अपनी देखो स्ट्रीम वाइज आती है, कला संकाय से, विज्ञान से हैं, वाणिज्य से, तो आपकी अपनी अपनी कला संकाय कम है तो वाणिज्य की विज्ञान की ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से स्ट्रीम का भी फ़र्क पड़ता है हाई लो के उसमें, लेकिन यह है कि आपका जो है 10 से लेकर 15 के मध्य में आपकी जो है आपकी फेलोशिप आती है, ठीक। किसी का 8,000 आता है, किसी का 12,000 आता है, तो आपका विषय के अनुसार होता है। ये चीज़ हो गई। फेलोशिप देखो किसको मिलता है, केवल कैंपस के बच्चों को मिलता है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फेलोशिप नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप नेशनल लेवल फेलोशिप होल्ड करते हैं JRF वगैरह की तो वो आपको कॉलेज में मिलेगी, लेकिन UGC की जो नॉन नेट फेलोशिप होती है, ठीक है, नॉन नेट फेलोशिप वो नहीं मिलती कॉलेज में, वो केवल कैंपस में जो एडमिशन लेगा उन्हीं को मिलेगा। इसलिए अच्छे से अच्छा अंक लाएंगे तभी कैंपस मिलेगा। उसी के लिए PYQ अब मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी देखिए इंग्लिश की PYQ। सबसे पहले हम जो है सत्र 2021 का आपको दिखा दे रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते जाना, आपको पता है पेपर फर्स्ट में 3 पार्ट होते हैं, 13 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं उसे बोल देते हैं हम लोग पार्ट ए, जिसमें 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना रहता है। 12 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 120 नंबर का आपका टोटल रहता है, ठीक है। अब इन सब का जितना भी है उनका आंसर आपको 75 वर्ड में लिखना है, जैसे राइट अ नोट ऑन डिकनेस चाइल्ड कैरेक्टर्स, उसके बाद व्हाट इज़ डिफॉर्मेलाइजेशन, जो भी चीज़ें हैं, व्हाट डिड किड्स बाय नेगेटिव, ठीक है, कॉपेबिलिटी, उसके बाद राइट अ नोट ऑन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज
पैरल, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसका मैं जो है PDF कुछ दिनों बाद यानी 1 सप्ताह में 20 अगस्त के बाद ही मैं जो है सब PDF जितनी भी है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द सभी विषयों को कवर करके एक साथ PDF डाल दूंगा ताकि आप लोग को भटकना ना पड़े बार बार। एक PDF यहाँ मिल रही है तो फिर 2 दिन बाद मिल रही है, तो एक ही साथ में जितने भी विषय का PYQ कवर करके PDF फॉर्मेट में डाल दूँगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी फिलहाल इससे काम चला लीजिएगा, ठीक है। एक बार आराम से कर दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना आप लोग, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस का है, सॉरी ये कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी यहाँ देखो पार्ट B आ जाता है जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 150 वर्ड में आंसर करना रहता है। 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का होता है इधर दोनों क्वेश्चन, ठीक है, 20-20 नंबर का। उसके बाद राइट अ नोट ऑफ द मेन फीचर ऑफ न्यू हिस्टोरिज्म, इसके बाद राइट अ नोट ऑन द मेटाफर। उसके बाद क्वेश्चन ये देखो पार्ट C है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 400 नंबर का करना रहता है। तो यहाँ पे आपको 400 वर्ड्स का जो है उत्तर लिखना रहता है, जिसमें लिखा है राइट अ नोट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके बाद सटायर, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, गॉथिक लिटरेचर। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो 2022 का PYQ उसको समझ लेना आप लोग, ठीक है। इसमें भी 10 क्वेश्चंस आपके हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। इसके बाद जो है आपको ये इसका अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर पेपर सेकंड अगर देखा जाए, ये आपका पार्ट B है, 2 क्वेश्चन प्लस 150 वर्ड्स वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका जो है पार्ट C यानी कि जिसका 400 वर्ड में लिखना है वो ये है आपका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट बाकी आप ले सकते हैं, इसको मैंने छोटा कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर भी ले लेना आप लोग, ठीक है। इसको क्वालिटी हाई कर लेना, ये इधर ऐसे। उसके बाद इधर भी अगर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपका इंग्लिश लिटरेचर का, कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आप लोग जो चैनल से लगातार जुड़े रहो तो आपको क्रेडिट की एक अपडेट मिलती रहेगी चैनल से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।